छत्तीसगढ़ की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल यह जानना चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने बस्तर की आम सभा में यह ऐलान किया था कि बस्तर का नगरनार संयंत्र किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे, तो अभी तक विनिवेशीकरण की लिस्ट से नगरनार संयंत्र को क्यों नहीं हटाया गया? आप अभी भी बस्तर को अडानी को देने को, बेचने के लिए क्यों तुले हुए हैं? दूसरा, छत्तीसगढ़ की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती है कि आप बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी जो गले तक खा के बैठे हुए हैं, 36,000 करोड़ का नान घोटाला, उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? 6200 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला, उसकी जांच करवाने से क्यों नहीं डर रहे हैं? वैसा ही शराब घोटाला, जैसा शराब घोटाला दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया, उनका उप मुख्यमंत्री, उनका सांसद जेल में है, आपके रमन सिंह बाहर क्यों घूम रहे हैं? आपके रमन सिंह जी ने इतना कमाया कि उनके बेटे ने वर्जिन आइलैंड में खाता खुलवाया है, तो उसकी जांच करवाने से आप क्यों डर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। लगातार यहाँ पर ये भी सवाल इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी जमानत बचा पाए या उठ कटुआ की स्थिति में हो। छत्तीसगढ़ में सीधा मुकाबला है, जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है। और मजेदार बात तो यह है कि जिससे मुकाबला है वो मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे नहीं लगता कि दहाई के अंक तक पहुंचेगी। सर, ये बीजेपी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ में 2 महान चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बस्तर के सुकमा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद महासमुंद में भी वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद भी खड़गे जी प्रथम चरण के, द्वितीय चरण के, दोनों के चुनाव प्रचार के लिए फिर छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रदेश इंडिया गठबंधन का जो मोटिव है वो है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बीच में आपसी कोई भी तालमेल या समझौता नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, लड़े, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी दल छत्तीसगढ़ में अपना वजूद बनाने की स्थिति में नहीं है। पर क्या ऐसा नहीं लगता कि इतने देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि क्रिएटिव काम करती तो नकारात्मक चुनाव नहीं करती। लाखों रुपया खर्चा करके वो विज्ञापन दे रहे हैं, उस विज्ञापन में क्या है? अब देखिए, उस विज्ञापन में सिर्फ नकारात्मकता है। उनके पास में अभी तक यह बताने की स्थिति नहीं है कि यह धोखे से भी उनकी सरकार बनी तो जनता के बीच क्या लेके जाएंगे। हम सकारात्मक चीजों को लेके जा रहे हैं, अपने 5 साल के काम को लेके जा रहे हैं। आने वाले 5 साल में हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको जनता के बीच में बता रहे हैं। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेके मंडल अध्यक्ष तक कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि छत्तीसगढ़ में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो क्या करेंगे। वो कुछ भी सकारात्मक राजनीति करने नहीं जा रहे हैं। वो अपना इस चीज को मान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में वो विपक्ष में थे और विपक्ष में रहेंगे। जब 2014 में यूपीए की सरकार थी तब सिलेंडर के दाम 400 से 500 के बीच थे, लगभग 450 के आसपास। हमारी कोशिश है कि जनता को फिर से राहत दिया जाए। कांग्रेस का उद्देश्य रहा है कि हमेशा जनता को राहत देना। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में जो हमने घोषणा की है 5 रुपये सब्सिडी, इसके बाद देश में सबसे सस्ता सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सिलेंडर के दाम लगभग 400 रुपये के आसपास रहेंगे। नामांकन वापसी के अंतिम दिन तक उन सबसे निवेदन करेंगे, उनको समझाइश दी जाएगी। पार्टी सभी के कामों का मूल्यांकन करती है, उनको भी आगे अवसर मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी जो कोई पार्टी अनुशासन की सीमा से बाहर जाएगा तो पार्टी मजबूर होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए। हमने अंतागढ़ में अनूप नाग के खिलाफ कार्रवाई की, अंतागढ़ में ही हमने कांति नाग के खिलाफ भी कार्रवाई की है। आगे भी जो लोग नामांकन वापसी नहीं करेंगे निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी। अजीत कुकरेजा जी ने कल जो है यह गलत धारणा है। कांग्रेस पार्टी के 2-3 लोगों ने ही निर्दलीय भरा है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन यदि उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला कि हमने अब की बार जो प्रत्याशी घोषित किए हैं अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से पूछ के किए हैं। हमारे प्रत्याशी का चयन ब्लॉक लेवल के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी अनुशंसा से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि यदि कोई कांग्रेस पार्टी से बगावत करेगा तो पार्टी में इसका कोई फर्क पड़ेगा। ये बगावत करने वाले, देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमारा कैडर है और कांग्रेस पार्टी का अपना एक मजबूत आधार है। किसी के जाने आने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी हर कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे चर्चा करने की कोशिश भी की गई है। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई पार्टी के अनुशासन के दायरे से बाहर जाएगा तो पार्टी में अनुशासन को पालन करने के लिए कमेटी बनी हुई है, वो निश्चित तौर पर कड़ा निर्णय लेगी। कांग्रेस पर उन्होंने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस
कहीं न कहीं फिर से एक हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आएंगे और 4 नवंबर को वह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, भिलाई दुर्ग से। भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में जन सरोकारों के मुद्दे बचे नहीं हैं। अमित शाह भी आके यहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश कर चुके हैं। हेमंत बिश्व शर्मा भी कोशिश कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी आ जाएं, छत्तीसगढ़ की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग तो योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि बाबा छत्तीसगढ़ की जनता को 2640 रुपए धान की कीमत मिल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया वहां पे 1200 में धान क्यों बिक रहा है। इस सवाल का जवाब उन्हें यहाँ देना होगा।